नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर फिर एक बार सुर्खियों में हैं। दरअसल 24 से पहले ओपी राजभर एक मजबूत गठबंधन की तलाश में हैं और राजभर चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा साथी मिल जाए जो 24 में उनकी नैया पार लगा सके। और इसके लिए वो कभी योगी सरकार की तारीफ करते हैं तो कभी राहुल गांधी को मजा हुआ नेता बताते हैं। अब ओपी राजभर ने मायावती पर आवाज बुलंद की है। दरअसल ओपी राजभर ने विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि 2024 में बीजेपी को हराने और मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए मायावती को विपक्ष का पीएम फेस बनाएं। ओपी राजभर का कहना है कि मायावती को विपक्ष सपोर्ट करे। हालांकि राजभर के इस बयान के बाद योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उनसे मुलाकात की है। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे कि 2024 में राजभर किस सियासी दल के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे और 2024 के लिए ओपी राजभर की क्या है रणनीति। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बीजेपी से नजदीकियां, फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ और अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती को विपक्ष का पीएम फेस बनाने की मांग। पल पल बदलती ओपी राजभर की राजनीति हर किसी को हैरान कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजभर सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बीते एक महीने में ओपी राजभर ने जिस तरह की सियासी पारी खेली है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ के बाद अब ओपी राजभर ने 24 में मायावती को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। कि मायावती एक बड़ी लीडर है, अगर विपक्ष एकजुट होना चाहता है तो मायावती जी को लीडर मान करके दलित चेहरा बना करके बनावे। अरे सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड हो गया, शेड्यूल कास्ट को बनावे लोग प्रधानमंत्री, का दिक्कत है। एक तरफ ओपी राजभर 24 के लिए मायावती को विपक्ष का चेहरा बनाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुभाषपा दफ्तर जाकर ओपी राजभर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच दयाशंकर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो ओपी राजभर को समझाने आए हैं कि वो गलत रास्ते पर न चलें। माने जो आप सोचते हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, तो भाई मोदी जी जोगी जी वही कर रहे हैं, तो आप इधर आइए, कहाँ जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दरअसल 2022 के चुनाव के बाद सपा गठबंधन से अलग होकर ओपी राजभर नए गठबंधन की तलाश में है। 24 से पहले वो बीजेपी, कांग्रेस या बसपा के साथ गठबंधन करने को बेताब है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता ओपी राजभर को एनडीए खेमे में शामिल करने की जुगत में है। हालांकि निकाय चुनाव के लिए राजभर साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। लड़ेंगे, हम जो कहते हैं वही करते हैं। अभी दोस्ती हुई नहीं, हम निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव उसका वो आएगा तो बताएंगे। बहरहाल कांग्रेस बसपा की तारीफ और बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर ओपी राजभर की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर 2024 में राजभर किस दल के साथ दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 में राजभर जाएंगे किधर, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले राजभर के दलित दांव पर सपा बसपा का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। कभी वो मायावती जी की बात करते हैं, उनको विपक्ष की कमान देने की बात करते हैं। आज चाहे मायावती जी हो या ओपी राजभर जी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो ओपी राजभर जी हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देके जाति जनगणना से और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती उन मुद्दों। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना यह है कि किसी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। भाजपा जैसी पार्टी को बनाने के लिए संपूर्ण विपक्ष का एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। तो 2024 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और अलग अलग तरीके की कवायदें की जा रही हैं एक दूसरे को अपने पाले में लाने के लिए। हालांकि कभी इधर कभी उधर आखिरकार जाएंगे किधर, राजभर ये अभी तक साफ नहीं हो पाया और इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव यदुवंशी जी नेता बीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुभाष यादव जी सुबह
के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले सुभाष यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों नजर आ रही है ओपी राजभर को? कभी वो बीजेपी के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ करते हुए नजर आए, और अब कह रहे हैं कि दलित की बेटी को पीएम फेस बनाना चाहिए। देखिए दिव्या जी, हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर दे पहली बात तो कि हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। किसी को इस बारे में अगर कोई शक या कोई गुंजाइश है तो अपने शक को दूर कर ले। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और न तो हमारे नेता किसी भी मामले के अंदर कंफ्यूज नहीं है। अगर कंफ्यूज नहीं हमारा है तो लक्ष्य सीधा है। रही बात यहाँ पे जिस तरह से बातें चल रही है उसके अंदर देखिए, जैसे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं दिव्या जी, क्लियर कर रहे हैं ना। देखिए आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो गठबंधन होता है, गठबंधन चुनाव से 6 महीने पहले होता है। गठबंधन की जो भी रूपरेखा तैयार होती है वो समय के साथ में आपके सामने वो आई जाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने वाली बात ही नहीं आ रही, कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कंफ्यूजन तो रही बात विपक्षियों का जो है, समाजवादी पार्टी हो गई या दूसरी पार्टियां, इनका फैलाया हुआ तारीफ होगी तो एक पार्टी की होगी ना। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम किसी के साथ में तो जा रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं। एक की विचारधारा से आप लोग सहमत होंगे, एक के कामों से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। ये अलग अलग बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसको लेकर तो जनता भी कंफ्यूज हो रही है और राजभर जी खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं। दिव्या जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्या उसकी तारीफ करना गलत है? अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या उसकी बुराई करना गलत है? अगर जो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा ना। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छे कामों की अगर तारीफ कर रहे हैं तो इसके मतलब कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन तो सामने वाले का पैदा किया हुआ है ना। तारीफ करना अगर कंफ्यूजन का पैमाना होगा हर एक मेहमान के पास जाना होगा। सुभाष जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट मेरा ही क्लियर कर दीजिए आप कि फिर अच्छा काम कौन कर रहा है, बता दीजिए ना। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया था उसके मुकाबले अगर भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर किया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन जिस मुद्दे को आप इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विपक्षी इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 2024 के अंदर हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने क्या बोला? सिर्फ यही बोला तो विपक्ष को एक मंच पर आके बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। क्या गलत बोला? अखिलेश यादव केसीआर से मिलने के लिए चले जाते तेलंगाना, वो कितना वोट दिलाएंगे यूपी के अंदर? टीएमसी से मिलने चले जाते ममता बनर्जी से कलकत्ता के अंदर, बंगाल की वो मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर कितना वोट दिलाएंगे? क्या गलत बोला हमारे नेता ने? इसको भी अगर आप लोग कंफ्यूजन का पैमाना ठीक है, अशोक यादव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तेलंगाना तो जा रहे हैं, यहाँ पर यूपी में एकजुटता नजर नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से एक क्रीपर प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। क्रीपर प्लांट एक होता है जैसे बिस्बेल जिसको हिंदी में कहते हैं, जब तक इसको कोई मजबूत पेड़ नहीं मिल जाता सहारे के लिए तब तक इसका कोई खुद का वजूद नहीं रहता। तो ये बिस्बेल की तरह मजबूत पेड़ तो आपके साथ था ना, उगाया भी था, पर आपने सींचा नहीं उसे ढंग से तो वो चला गया, मुरझा गया। इन्होंने देखिए, ये राजनीति की बात करते हैं, सुहेल देव महाराजा सुहेल देव जी की बात करते हैं राजनीति में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का काम करते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जब आए 16 इनको लगभग टिकट मिला था और एक भी राजभर समाज को इन्होंने टिकट दिया था क्या? जरा पूछिए इनसे। राजभर समाज की बात करते हैं लेकिन राजभर समाज के वोट को खाली बेचने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज की लोकसभा चुनाव में अभी घोसी में जब इनका देखिए, इनका कई बार तलाक उलाक की बात करते रहते हैं, तो इनका 4 बार तलाक हो चुका है अब तक। पहला इनका बीएसपी से था जो तलाक हुआ, फिर कांग्रेस से उनका तलाक हुआ, फिर बीजेपी से तलाक हुआ, फिर सपा से तलाक हुआ। तो जिसका 4 बार 5 बार तलाक हो जाता है उस व्यक्ति का चरित्र क्या कैसा हो सकता है राजनीति में? तो ऐसे व्यक्ति को जो एक बिस्बेल की तरह एक मजबूत पौधा के तलाश में, एक मजबूत पेड़ की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं माननीय प्रकाश राजभर जी, कि कोई एक मजबूत ठीक है राघवेंद्र जी।